राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा डायरी में हम बात करेंगे प्रदेश सरकार की उन तमाम योजनाओं के बारे में जिसका सरोकार प्रदेश की जनता से है। ये योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी, साथ ही हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने पर खुशी जताई है। उन्होंने तीनों महापुरुषों को भारत रत्न दिए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। साथ ही सीएम ने जानकारी दी है कि 16 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेवाड़ी में एम्स का शिलान्यास भी करेंगे। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि उनके लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन और पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न से सम्मानित करने की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि इन तीनों विभूतियों ने देश के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाई है। इन तीनों विभूतियों को भारत रत्न से सम्मानित करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का वे धन्यवाद करते हैं। सीएम मनोहर लाल ने पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित करने पर देश के कृषक, किसान बंधु, कृषि वैज्ञानिक और देश की धारा में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का पालन करने वाले जनमानस को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने प्रतिपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को विश्व में एक सम्मान का स्थान देकर यूएनओ में भेजा था, जो सराहनीय कदम रहा। इसी प्रकार पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह हमेशा किसानों के हितों की लड़ाई लड़ते रहे। ऐसे ही कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन ने कृषि को किसान के लिए उपयोगी, लाभकारी और आधुनिक कृषि के माध्यम से किसानी को लाभप्रद बनाया जाए, इस विषयों पर डॉक्टर स्वामीनाथन ने बहुत काम किया है। उन्होंने कहा कि इन सभी का योगदान समाज को दिशा देने और देश को आगे बढ़ाने के लिए रहा है। निर्माण में जिनकी अपनी भूमिका रही है, ऐसे तीनों ही प्रमुख लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया है। मैं इस विषय में प्रधानमंत्री जी का, केंद्र सरकार का, राष्ट्रपति महोदया का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं। और इस बात के लिए हमारे देश के, चाहे वो कृषक हैं, किसान बंधु हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं, अथवा देश की राजनीतिक धारा में एक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को पालन करने के लिए जो विख्यात रहे, ऐसे पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के कारण से ये विषय आया हो, इन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। वहीं आगामी 20 फरवरी से शुरू होने वाले हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाने के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष के इस बयान को उन्होंने पढ़ा है, लेकिन इससे पहले भी वे अविश्वास प्रस्ताव लाए थे। तो उन्होंने विपक्ष को चुनौती दी थी कि जब भी कोई सत्र आए तो वो जरूर अविश्वास प्रस्ताव लाए, ताकि हमारी सरकार द्वारा किए गए कार्यों को वे सुन सके। नहीं तो वे किसी भी सत्र में केवल बोलते हैं, सुनते नहीं हैं। अविश्वास प्रस्ताव वाला सत्र ऐसा होता है जिसमें स्वाभाविक तौर से विपक्ष को सुनना ही पड़ता है। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि विपक्ष अगर अविश्वास प्रस्ताव लाएगा तो उन्हें मजबूरन हमारे किए गए कार्यों के बारे में सुनना पड़ेगा। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि हो सकता है हमारे कार्यों को सुनने के बाद उनमें से किसी का पाला बदलने का मन बदल जाए, तो उसके लिए हम तैयार हैं। बयान तो मैंने भी पढ़ा है, लेकिन आपको ध्यान में होगा जब इससे पहले भी वो विश्वास प्रस्ताव लाए थे तो मैंने उनको चैलेंज किया था कि हर 6 महीने बाद जब भी कोई सेशन आए उस समय अविश्वास प्रस्ताव लाएं, ताकि हमारी कई बातों को वो सुन सकें। अन्यथा तो किसी भी सेशन में वो लोग
केवल बोलते बोलते सुनते नहीं हैं। अविश्वास प्रस्ताव वाला सेशन ऐसा होता है, स्वाभाविक है विपक्ष में उसको सुनना भी पड़ता है। मुझे प्रसन्नता है इस बात की कि हमारे किए हुए काम जो हमने जनता को बताने थे वो सुनते ना सुनते, लेकिन इस बार अगर अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे तो मजबूरी में उनको सुनना पड़ेगा, और हो सकता है सुनने के बाद कोई प्रभाव पड़ जाए और किसी का मन पाला बदलने का हो जाए तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। 16 फरवरी को देश के प्रधानमंत्री रेवाड़ी में एम्स के शिलान्यास के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि रेवाड़ी एम्स की योजना बहुत वर्षों से भूमि और वन विभाग की स्वीकृतियों के कारण से अधर में लटकी हुई थी, लेकिन अब रेवाड़ी एम्स की स्थापना को लेकर रास्ता साफ हो गया है और एम्स की अब स्थापना को लेकर वन विभाग से स्वीकृतियां और पंचायत द्वारा भूमि दिए जाने के बाद टेंडर कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 फरवरी को एम्स के साथ साथ कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इस बारे में राज्य सरकार द्वारा इन परियोजनाओं की जानकारी केंद्र सरकार को भेजी गई है। उन्होंने कहा कि इस दिन विकसित भारत विकसित हरियाणा की थीम से प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। इसके बारे में हमारे द्वारा योजना बनाई जा रही है कि प्रधानमंत्री का भाषण प्रदेशवासी ऑनलाइन सुन सकें। 16 तारीख को जो रेवाड़ी जिले में एम्स की जो योजना बहुत वर्षों से अधर में लटकी थी, कहें जमीन के कारण से, कुछ फॉरेस्ट के कारण से, लेकिन सब चीज़ों का रास्ता वो साफ हो गया है। फॉरेस्ट की क्लियरेंस भी मिल गई है, ज़मीन की भी जो पंचायत ने देनी थी वो दे दी है और उसका टेंडर भी हो गया है और प्रधानमंत्री जी 16 फरवरी को उसका शिलान्यास करेंगे। उस दिन विकसित भारत विकसित हरियाणा इस नाम से, इस थीम से इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी का संबोधन मिलेगा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकसभा चुनाव की तैयारी यदि कोई पार्टी कर रही है तो वो केवल भारतीय जनता पार्टी ही कर रही है। इस कड़ी में पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव को लेकर एक साथ लोकसभा कार्यालय खोले हैं और चुनाव को लेकर हमारी सभी तैयारियां हो चुकी हैं। लोकसभा की तैयारी अगर वास्तव में चल रही है तो भारतीय जनता पार्टी ही चल रही है। आपने देखा होगा जिस दिनों में पिछले दिनों में हमने लोकसभा के हमारे चुनाव कार्यालय उस दिन एक साथ 10 के 10 खोल दिए हैं और सभी हमारी इंटरनल तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, व्यवस्थाओं की भी हो गई हैं। सामान्यतः कैंडिडेट्स के जो विषय होते हैं वो भी हमारा केंद्रीय नेतृत्व पार्लियामेंट्री बोर्ड उसके ऊपर विचार करके और निश्चित समय पर वो भी बताएंगे। इसलिए किसी प्रकार की अगर तैयारी है तो भारतीय जनता पार्टी के, बाकी लोग तो इधर से उधर घूम रहे हैं, देख रहे हैं, एप्लीकेशन ले रहे हैं। तो ये एप्लीकेशन लेने का काम उन्हीं का होता है जिनको निर्णय करने के अवसर नहीं मिलते या निर्णय करने की सुविधा होती है। ये सब काम वो कर रहे हैं। साथ ही सीएम ने कहा कि सरकार प्रदेश के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। उसके लिए सरकार का प्रयास है कि आम जनता के लिए नई योजना लाई जाए जिससे प्रदेश की जनता को लाभ मिल सके। पंचकुला में लोक प्रशासन संस्थान ने नैतिकता शिविर आयोजित किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कार्यक्रम को संबोधित किया। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि आज सरकार में 3.5 लाख सरकारी अधिकारी और कर्मचारी हैं। इनके सिर पर जनता की जिम्मेदारी है। इनके पास जन कल्याण करने की भी ताकत है। देखिए खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला में मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत आयोजित नैतिकता शिविर में उपस्थित भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और हरियाणा सिविल सेवा के अधिकारियों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने समाज में व्यक्तित्व निर्माण की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि भौतिक निर्माण से पहले व्यक्तित्व निर्माण आवश्यक है। एक बार व्यक्तित्व का निर्माण हो गया तो भौतिक निर्माण अपने आप हो जाएगा। व्यक्तित्व निर्माण पर सरकारों का ध्यान जाएगा, पहले किसी ने सोचा नहीं था। देखिए, संदेश और ध्येय बिल्कुल स्पष्ट है कि हम सब लोगों को, चाहे हमारे नेता हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो अथवा सामान्य समाज हो, जीवन मूल्यों के ऊपर आगे बढ़ करके उनको सबको अपना व्यवहार करना चाहिए। अब क्योंकि सरकार के साथ आम जनता का व्यवहार जो होता है उससे बहुत सी बातें ऐसी होती जो सुधार की गुंजाइश है। तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश भर में हमने जो हमारे 3.5 लाख सरकारी कर्मचारी हैं उनको कर्मयोगी मिशन, इसके अंतर्गत हरियाणा कर्मयोगी का एक कार्यक्रम चलाया है।
हिप्पा के माध्यम से इस अभियान को 30 नवंबर को शुरू किया गया था। अभी तक 2,10,000 लोगों को इस प्रशिक्षण के माध्यम से ये सारी चर्चा और ये सारी बातें विचार की गई हैं। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुशासन में नैतिकता के भाव को आत्मसात करने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए मिशन कर्मयोगी की शुरुआत की है। अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी है कि व्यवस्थाओं में जनता का विश्वास बढ़े। उन्होंने कहा कि लोगों में अविश्वास की भावना को खत्म करना एक चुनौती है, परंतु अधिकारी अपनी सोच और कार्यशैली में बदलाव लाकर जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतर सकते हैं। अधिकारियों और कर्मचारियों में संकल्प, ताकत और मनोबल के साथ समाज सेवा के भाव को जागृत करने के लिए मिशन कर्मयोगी की शुरुआत की गई है। अधिकारी और कर्मचारी असल कर्मयोगी बनते हुए समाज को अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे तो उन्हें आत्मिक संतोष की प्राप्ति होगी। प्रदेश भर में हमने जो हमारे 3.5 लाख सरकारी कर्मचारी हैं, कर्मयोगी मिशन, इसके अंतर्गत हरियाणा कर्मयोगी का एक कार्यक्रम चलाया है। हिप्पा के माध्यम से इस 30 नवंबर को शुरू किया गया था। अभी तक 2,10,000 लोगों को इस प्रशिक्षण के माध्यम से ये सारी चर्चा और ये सारी बातें विचार की गई है। बहुत लोगों ने इसको सराहा कि ऐसा जीवन में पहली बार हमको काम करने की प्रेरणा मिल रही है कि हमको अपने आप को, अपने मन को, अपने विचार को, सबको प्रबंधन करके समाज की सेवा में आगे बढ़ना चाहिए। एक बड़ा विषय है कर्मचारियों के जीवन में परिवर्तन लाने का, उसका एक कार्यक्रम चल रहा है। आज जो हमारे IAS, IPS, HCS, HPS, IFS ऐसे लगभग 200 लोगों का ये प्रशिक्षण कार्यक्रम था। सौभाग्य से आज सुधांशु जी महाराज का भी हमें मार्गदर्शन मिला है। इसी प्रकार से अन्य समाज में ऐसे अच्छे प्रवचन और अच्छी शिक्षा देने वाले जितने भी महानुभाव हैं, उनका हम सहयोग भी लेते हैं। और बहुत बड़ी संख्या में जो ट्रेनर हैं, उन ट्रेनर्स के प्रशिक्षण में बड़े बड़े जो हमारे इंस्पायरिंग ऐसे लोग हैं, उनका मार्गदर्शन मिलता है। तो एक अच्छी जीवन पद्धति अपनाएं सब लोग, इस प्रकार के प्रशिक्षण का कार्य। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2014 में जब उन्होंने सत्ता की बागडोर संभाली, तब शासन और अधिकारियों की कार्य प्रणाली को लेकर उनके मन में कई तरह के प्रश्न थे। शासन में अच्छे प्रवृत्ति के लोग भी बहुत हैं, परंतु बदलाव की आवश्यकता को देखते हुए हमने 25 दिसंबर 2015 को प्रथम सुशासन दिवस पर व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में अनेक पहल की शुरुआत की। पिछले लगभग 9.5 सालों में हमने सुशासन की दिशा में अनेक सफल कार्य किए हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना शेष है और इसके लिए आप सभी का सहयोग अति आवश्यक है। हमारे अधिकारी कर्मचारियों की है आज की संख्या में अगर माने तो 3.5 लाख लोग ऐसे हैं जो स्थायी रूप से और अधिकारी कर्मचारी हैं, और अगर अस्थायी आउटसोर्सिंग का मान लें तो 1.5 लाख और भी हैं। तो ऐसे 5 लाख लोग, इनके क्या जिम्मे काम है, क्या ये करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, और जो उद्देश्य है जनता की, जनहित के काम, आखिर जनता की व्यवस्था, हमको जनता ने ही चुना है और जनता ने ही व्यवस्थाएं बनाई है, लोकतंत्र है। तो आखिर इन सब लोगों के हाथ में ताकत है, नेताओं के हाथ में भी ताकत है, अधिकारियों के हाथ में है, कर्मचारियों के हाथ में है। तो हम अपनी इस ताकत का उपयोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं, बहुत यक्ष प्रश्न उस समय था। उसी में मन में आया कि इन व्यवस्थाओं में कुछ बदलाव की आवश्यकता है, सुधार की आवश्यकता है। 2014 25 दिसंबर को पहला सुशासन दिवस जिस दिन आया था, उसी दिन हमने कुछ बातें उस समय प्रकट की थी कि जनता की तकलीफों को कैसे दूर करना। वो क्रम बढ़ते बढ़ते आज 9.5 साल, 10 साल पूरे होने को हैं, तो 9.5 साल हो गए। किया बहुत है, बहुत हमारे साथियों ने सहयोग भी किया है, मैं उनका सबका आभार व्यक्त करता हूं, लेकिन अभी भी करना शेष बहुत है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सौभाग्यशाली हैं कि हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में जन सेवा का मौका मिला है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री स्वयं उस विचारधारा से आते हैं जहां नैतिकता सर्वोपरि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहल करते हुए सर्वप्रथम राजनेताओं की छवि सुधारने का कार्य किया। उन्हें गर्व है कि प्रधानमंत्री ने न केवल इसका स्वयं पालन किया बल्कि अपनी पूरी टीम में भी नैतिकता की भावना को सुनिश्चित किया है। उन्होंने कहा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने एक बार कहा था कि वे दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो केवल 15 पैसे ही नीचे पहुंच पाते हैं, बाकी इधर उधर हो जाते हैं। लेकिन आज सरकार द्वारा भेजा गया एक पैसा विकास के कार्यों पर खर्च हो रहा है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि ऐसे युग में हमको ये काम करने का मौका मिला, जब देश में इस समय जो नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं, हमें लीडरशिप दे रहे हैं अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, और उनके मार्गदर्शन में हमको काम करने का अवसर मिला है। संयोग से हम दोनों नहीं तो इस देश में और बहुत से लोग भी एक विशेष प्रकार का एक विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, उसके विद्यार्थी हैं। और वो यूनिवर्सिटी ऐसी है जिस यूनिवर्सिटी में नैतिकता सर्वोपरि है। अब ये सब जगह नहीं मिलती, तो वहां एक संस्कार मिलता है। इस नाते से उस पद्धति पर चलते हुए कोई भी चीज एकदम परिवर्तन नहीं होता, उसको धीरे धीरे सहज से परिवर्तन करना पड़ता है। जब हमने शुरू किया तो लोगों से बातचीत में आभास ये हुआ कि आम जनता सरकार से क्या चाहती है। वो सरकार से चाहती है कि हमारे भलाई के लिए विकास के काम हो, हमारी गलियां, नालियां, सड़कें, नहर, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, हवाई जहाज, रॉकेट, ये निर्माण होना चाहिए। यानी भौतिक निर्माण की अपेक्षा सरकारों से की जाती है। बड़े बड़े बजट बनते हैं, उन बड़े बड़े बजट में इधर से पैसा आता है, इधर चला जाता है। अपेक्षा होती है सब लगना चाहिए, लेकिन बहुत सा लगता है, बहुत सा गायब हो जाता है। ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न था। एक देश के प्रधानमंत्री हुए, अब स्वर्गीय हो गए हैं, उन्होंने एक बार अपना उल्लेख किया, कहने लगे सरकार 1 रुपया ऊपर से जब भेजती है तो नीचे पहुंचते पहुंचते रूट लेवल पर जाना होता है, सिर्फ 15 पैसे पहुंचते हैं, 85 पैसे गायब हो जाते हैं। बहुत बड़ी संकट के बाद कि आखिर इन चीजों के प्रति हमारी जिम्मेवारी, उसको कैसे समझेंगे, कैसे आगे बढ़ाएंगे। 2013 में होने वाले उस समय प्रधानमंत्री देश के बने नहीं थे मोदी जी, तो उस समय ये हो गया था कि अगले प्रधानमंत्री आने वाले। मीडिया के मित्रों ने पूछा कि मोदी जी आप जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो सबसे बड़ा चैलेंज वो आपके लिए क्या होगा। चैलेंज तो बहुत है, नहीं फिर भी कोई एक बताइए जिसके प्रति आपकी चिंता ज्यादा है। उन्होंने कहा मैं बता सकता हूँ। क्या? उन्होंने कहा कि मेरी बिरादरी जो है उसकी छवि बहुत खराब है, मुझे सबसे पहले उसकी छवि ठीक करनी है। मोदी जी की बिरादरी कौन सी? राजनेता। तो उन्होंने सबसे पहले अपनी उस बिरादरी की चिंता की कि राजनेताओं की छवि, इसको मुझे ठीक करना है। इसका अर्थ ये नहीं है कि केवल राजनेताओं की छवि खराब है, बाकियों की छवि सब ठीक है, लेकिन प्रारंभ वहां से करना है, एक स्वीकारोक्ति। उन्होंने कहा कि हरियाणा में सरकार बनते ही उन्होंने सर्वप्रथम सभी भेदभाव को खत्म किया और हरियाणा एक हरियाणवी एक की भावना से प्रदेश का समान विकास सुनिश्चित किया। पूर्ववर्ती सरकारों का जिक्र करते हुए मनोहर लाल ने कहा कि पहले के मुख्यमंत्री अपने अपने जिलों के विकास पर ही केंद्रित रहते थे। उन्होंने स्पष्ट किया है कि नियमों और कानून के विरुद्ध कार्य करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से आह्वान करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार ने 7 यस यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान, स्वावलंबन, सुशासन और सेवा के लक्ष्य पर काम करते हुए प्रदेशवासियों के जीवन को सुगम बनाया है। सभी अधिकारी इन 7 एस को साकार करने की दिशा में कार्य करेंगे तो समाज सुखी होगा। उन्होंने कहा कि हमने 3 सी यानी क्राइम, करप्शन और कास्ट वेस्ट पॉलिटिक्स को खत्म करने के सफल प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि आज हम नैतिक हैं यह मानकर चलें और अनैतिक न हो, इसके लिए मिशन कर्मयोगी चलाया गया है। 2 लाख से अधिक कर्मचारी
और अधिकारी का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है और 31 मार्च 2024 तक 3.5 लाख कर्मचारी कर्मयोगी का प्रशिक्षण प्राप्त कर लेंगे। गांधी जी ने कहा कि सबसे बड़ा हथियार व्यक्ति के पास ये होता है कि अगर उसको अपना कुछ करने का संकल्प जाहिर करना है तो उसको एक स्वीकारोक्ति करनी चाहिए। उन्होंने की कि नेताओं की छवि, वो समय था एक अच्छा व्यक्ति कोई भी वो कहता मैं कुछ भी कर लूंगा, नेता नहीं बनूंगा। जैसा अभी स्वामी जी कह रहे थे कि राजनीतिक व्यक्तियों से मैं बहुत दूर रहता हूं, मालूम नहीं क्या कारण है। उस समय लोग कहते थे कि नेता मत को चाहे कुछ भी कर, नेता कहते ही 10 प्रकार की बातें उसके इर्द गिर्द चिपक जाती थी कि ये ऐसा खराब आदमी है, ये शब्द भी प्रयोग करना इस सभा में मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन मुझे इस बात का एक गर्व है कि मोदी जी ने वो करके दिखा है। मोदी जी ने उन चीजों का पालन न केवल स्वयं किया बल्कि अपनी पूरी टीम से अपेक्षा यह है कि उसका पालन करें। कहीं भी कोई छोटी चूक मिल जाती है तो उसको ठीक करने के लिए आगे आ जाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत कर्मचारियों और अधिकारियों को दिए जा रहे प्रशिक्षण मॉड्यूल को पाठ्यक्रम में भी उपयोग किया जाना चाहिए। हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है जहां हर कर्मचारी और अधिकारी को नैतिकता के विषय पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य अधिकारियों और कर्मचारियों के कौशल और दक्षता विकास के साथ साथ समाज के प्रति उनकी जवाबदेही को बढ़ाना है। सार्वजनिक कार्यों और निर्णयों के प्रति अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही होनी चाहिए। फिलहाल हरियाणा डायरी पे मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। राम राम।